Good afternoon, folks. Yeah, so let's start with the bike. So all in all, this is what my Himalayan looks like, right? I have modified this bike over the years, and I think I started with the modification of this bike in 2021 when I first met with an accident. That was the very first accident that I met with on my Himalayan. So वो accident की चर्चा हम बाद में करेंगे because after that there has been plenty of accidents that I have been a part of. Unfortunately, ठीक है, अभी रीसेंट एक्सीडेंट तो ऐसे था कि मेरा क्या बोलते हैं पूरा का पूरा हिमालयन ट्रक के नीचे आ गया था, आ गई थी. What's happening to my English and gender? Anyway, so that's that. And yeah, so let's begin from the big things and then we would boil down to the smaller changes that I've done to the Himalayan. ठीक है, तो सबसे पहले सबसे distinctively कौन सा चेंज दिखता है? I could see the top box, right? So let's start from the rear and then move forward, ahead, whatever. It's very anxious and, to keep going like that. Anyway, I almost started conducting this like a seminar. Never mind. So I have the GV top box. This is the GV Airflow, which I got for 6,500 rupees. And along with the top box, I got a base plate. Okay, let me just show you the base plate. So this is the inside of the top box and ये top box टूट गया था तो मैंने nuts वगैरह सब डाल के उसे टाइट किया है and then वो nuts बहुत ज़्यादा protrude करता है तो मैंने ये प्लास्टिक का कवरिंग लगाया just so that it does not damage anything else. So this is my GV का top box जो ट्रक के नीचे 2 बार आ गया था एक ही रात में. तो it's still going good and I would highly recommend this. If you guys want a fiber top box, definitely go for GV. So we are going to keep that down there and obviously take the keys off. So yeah, टॉप बॉक्स के साथ आती है बेस प्लेट टॉप बॉक्स की एंड देयर इज अ टॉप प्लेट एज वेल. तो बेस प्लेट और टॉप प्लेट में ये फ़र्क है, बेस प्लेट होती है टॉप बॉक्स की और टॉप प्लेट होती है टॉप रैक की. ठीक है, तो ये BS ऑटोमोटिव का टॉप प्लेट लगा हुआ है. ये सागर पवार करके मेरा दोस्त है, उसने मुझे ये फ्री में दी थी. ठीक है, अब टॉप प्लेट को लगी हुई है ये टॉप रैक ब्रेसेस, राइट. सो हिमालयन में ऑलरेडी टॉप रैक लगा हुआ आता है, बट देन जो मेरा पुराना टॉप रैक था वो टूट के गिर गया था जब मैं दिल्ली से मुंबई बाइक चला के आ रहा था, राइट. अलॉन्ग विद दैट देयर वाज अनदर टॉप बॉक्स दैट आई वाज यूजिंग JDR का, विच इज़ ऑल्सो रिप ऑफ ASG. सो JDR का टॉप बॉक्स गिर गया था एंड मेरा टॉप रैक टूट गया था. सो आफ्टर दैट आई इंस्टॉल दीज टॉप ब्रेसेस. ओके, हाँ ये कैमरा एंगल सही है. सो आफ्टर दैट आई इंस्टॉल्ड दीज टॉप ब्रेसेस, राइट. सो टॉप बॉक्स, बेस प्लेट, टॉप प्लेट, टॉप रैक ब्रेसेस एंड टॉप रैक ब्रेसेस फिर कनेक्टेड है सैडल स्टेज के साथ, राइट. नाउ आई यूज़ अ वाइटेरा सैडल बैग्स, सो दीज आर वेरी हेल्पफुल. इसके साथ आती है चप्पल जो यहाँ से प्रोट्रूड करती है. ठीक है, सो ये हो गया रेयर एंड का मॉडिफिकेशन. नाउ मोर ओवर देयर इज़ वन मोर मॉडिफिकेशन एट द रेयर. यू कैन सी दिस लाइट. दिस इज़ एन ऑक्सिलरी फॉग लाइट. सो जब टॉप बॉक्स इसके ऊपर पूरा लोडेड रहता है एंड देन जब सैडल बैग्स इतने सारे बाहर निकलते हैं तो मेरी ब्रेक लाइट छुप जाती है, राइट. तो मैंने लगाया हूँ ये मिनी ड्राइव HJG की. आई हैव 6 ऑफ दीज मिनी ड्राइव्स एट होम, क्योंकि कभी ना कभी एक ना एक टूट जाती है या एक ना एक गर्म हो जाती है और वट एवर हैपन्स. तो 6 में से 3 लाइट्स चल रही है और 3 में से ये सबसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, तो मैंने इसे ऑक्सिलरी ब्रेक लाइट बना दिया और इधर पर रखा है. ठीक है, दैट्स दैट. सो दैट कवर्स द रेयर ऑफ इट. एंड उस फॉग लाइट का, आई मीन इट्स नॉट अ फॉग लाइट बट इट्स एन ऑक्सिलरी ब्रेक लाइट, राइट. सो उस फॉग लाइट का बटन है यहाँ पे, राइट. वेन एवर आई यूज टू पोस्ट माई रील्स, प्लेंटी ऑफ यू गाइस यूज टू आस्क मी कि ये बटन किस चीज़ का है. यहाँ पे एक बटन है एंड यहाँ पे एक बटन है. कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ पे एक बटन है.
So I used to get comments every single time कि what are these buttons for. So now you know ये जो बटन है राइट साइड का बटन वो है पीछे के फॉग लाइट के लिए, एंड जो लेफ़्ट साइड का बटन है, ये वाला जो लेफ़्ट साइड का बटन है, द कैमरा एंगल सो डैम अनोइंग या, एंड जो लेफ़्ट साइड का बटन है वो है आगे की फॉग लाइट के लिए, ठीक है, ये फॉग लाइट के लिए, विल गेट टू दैट लेटर. सो या रेयर सेक्शन में ये सारा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, एंड देन कम्स टू द सेंटर पार्ट. सो दिस इज़ अ सीट दैट आई हैव कस्टमाइज. तो यहाँ पे लगा हुआ है जो बेस में जो कंपनी का फोम रहता है वो है, एंड उसके ऊपर देयर इज़ अ मीडियम हार्ड फोम. सो यू कैन सी द हाइट इज़ अ बिट मोर एंड इट्स मोर spongy. You can see it's very more spongy, but it does not protrude too much out of the design language of the bike, right? So ये एक सीट लगी हुई है पीछे जो जिसमें खाली दो फोम्स लगे हुए हैं. एक मीडियम हार्ड फोम है एंड उसके ऊपर हार्ड फोम है या सॉफ्ट फोम है, आई थिंक सॉफ्ट फोम है. एनीवे आई डोंट रिमेंबर दैट, बट दिस थिंग आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट दिस. सो दिस इज़ अ कस्टम मेड सीट, राइट? एंड ये जो मटेरियल है ये एंटी स्लिप मटेरियल है इस पे, एंड इवन दिस इज़ द एंटी स्लिप मटेरियल. ये 2022 में मैंने करवाया था ये सीट का काम. नो 2021 में मैंने ये सीट का काम कराया था, एंड ये सीट का काम कराया था मैंने 2023 में व्हेन आई वाज कमिंग हियर, ठीक है, जब दिल्ली आ रहा था पहली बार. तो ये सीट का कैसा है, बेस में लगी हुई है इसकी OEM फोम, ठीक है, दैट्स अ मीडियम हार्ड फोम. उसके ऊपर लगा हुआ है एकदम हार्ड फोम, ठीक है, और उसके ऊपर लगा है सॉफ्ट फोम. सो यू कैन सी द सीट इज़ अ बिट सॉफ्ट. और कैसा किया हुआ है, यहाँ पे जो टेल सेक्शन है जहाँ पे हमारी टेल बोन आती है वहाँ पे एक्स्ट्रा पैडिंग लगी हुई है, एंड यहाँ पे भी आगे एक्स्ट्रा पैडिंग लगी हुई है. सो जब हम बैठते हैं तो द सीट हग्स माई एस वेरी मच, एंड मैं आगे पीछे मूव नहीं होता. बट देन अगेन इफ आई डिड हैव टू मूव देयर इज एम्पल ऑफ स्पेस टू मूव, राइट? So that's the seat, and it is far better for touring purposes because that was the entire point. जब मैं दिल्ली to Mumbai and Mumbai to दिल्ली जाता हूँ तो I do it in a one stretch ride, ठीक है. तो मुझे लगता है कुछ 19 से 21 घंटे, और पूरा टाइम मैं बाइक ही चलाते रहता हूँ. एंड मेरे दिल्ली के घर से बॉम्बे का घर इज़ अराउंड 1315 किलोमीटर्स. सो दैट्स दैट. तो ये हो गया सेंटर पार्ट ऑफ द बाइक. वन मोर थिंग देयर इज़ देयर, जो साइड पैनल्स है, साइड पैनल्स पे ये रबराइज्ड टैंक ग्रिप्स लगे हुए हैं. नाउ दीज आर कस्टम मेड टैंक ग्रिप्स. यू सी दीज टैंक ग्रिप्स, आई मेड दीज टैंक ग्रिप्स एट होम, और जो बचा हुआ रबर बाकी था उससे मैंने ये साइड पैनल्स की ग्रिप बना लिया, राइट? एंड दीज ग्रिप्स आर रियली यूजफुल बाय द वे. आई डिड नॉट थिंक दीज वुड हैव दैट बिग ऑफ एन इम्पैक्ट, बट इट रियली हेल्प्स यू feel one with the bike. It just hugs you, ऐसा hugs you. So that's that. ये साइड के साइड पैनल पे लगा हुआ है, एंड ये साइड के साइड पैनल पे भी लगा हुआ है. नेक्स्ट वी हैव द रेयर कैलिपर रिजर्वॉयर गार्ड. Hold on, it's a master cylinder guard. Master cylinder guard, not a reservoir, not a brake caliper. Master cylinder guard. Right? नॉट द रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर तो ये होता है, बट रेयर कैलिपर गार्ड ये मुझे फ्री में मिला था थैंक्स टू दिनेश दादा फ्रॉम पूजा मोटर्स. ही अरेंज दिस थिंग फॉर फ्री. मेरी नॉर्मल सर्विस थी एंड ही वाज लाइक यो आई लाइक यू सो मच एंड आई लव द वे हाउ यू राइड योर हिमालयन, सो आई एम जस्ट गोना गिव दिस टू यू. तो ये फ्री में आया था. एंड आई हैव द व्हाट डू यू कॉल दीज इंजन गार्ड और लेग गार्ड्स. यहाँ से वेल्ट टूटा हुआ है, वहाँ से वेल्ट टूटा हुआ है, सेम फॉर दी अदर साइड, उधर से भी वेल्ट टूटा हुआ है. बहुत झेला इन्होंने. ओह okay, time to change it, definitely change it. So ये निकाल के वेल्ड करके वापस लगा दूंगा बाइक को. एंड ये तो बाइक के साथ ही आया था, आई मीन बाइक के साथ ही ख़रीदा था मैंने. आई थिंक 1 महीने का गैप होगा जब मैंने बाइक के साथ लिया था इसे. सो दिस कॉस्टेड मी आई थिंक 1250 रुपीज़, आई थिंक सो या. सो ये हो गया पीछे से लेके आगे तक का पार्ट. Next, what you can visibly see are these trail bags. Now, these are the second set of trail bags. जब मैंने सीट बनाने को गया था, the seat वाले चाचा जी like my bike so much that he was like, oh, I can make these for you for merely 700 rupees. So, 350 दोनों साइड के बैग्स मिला के 700 रुपये में मुझे ये बैग्स पड़े थे, ट्रेल बैग्स. एंड दीज आर कस्टम मेड वन ऑफ ट्रेल बैग्स विच यू आर नेवर गोना सी, ठीक है. वाइट एरा के पॉड्स, ट्रैक एंड राइड के पॉड्स, जितने भी अभी पॉड्स बने हुए हैं उन सब से पहले 2020 में आई गॉट दीज मेड एंड दीज वर माई प्राइड पोजेशन. ओके, लाइक दिस थिंग केम बिफोर एवरीथिंग. आई डोंट नो, मे बी
these are the bags that did set the trends or influence the brands to make the trail pods or whatever things that they make. But I can be sure to guarantee you guys that these were the bags that was installed very first on my Himalayan, and then it spread to the rest of the Himalayans as well. So आई एम ऑन माई सेकेंड सेट ऑफ बैग. ये वाला बैग मुझे पड़ा था अभी 850 का, बिकॉज ही हैज़ यूज्ड अ बेटर फैब्रिक. आई वाज सेइंग फाइबर, बिकॉज बाइक की इतनी सारी बातें होती है तो फाइबर आ जाता है मुंह में. सो वो साइड बैग है एंड ये साइड बैग है. ये साइड पे 2010 में मेरे पास एक जीन्स थी तो उसकी एम्ब्रॉयडरी लगी हुई है. ये यू नो द फंकी 2010s हाउ पीपल यूज टू वेयर, तो उसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने वो निकाल के ये बैग पे लगा दी. सो दैट्स दैट. देन वी हैव द बंजी कॉर्ड ऑन द नेट, वेरी 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 यूजफुल. And then I have the Amazon Basics ka tank bag, yes. So this is supposed to be a cycling bag, but I have done some jugaad. I'll show you the jugaad. I've done some jugaad and fit it and using it as my tank bag. So ये जो velcros थे, ये velcros bag के साथ ही आए थे, and you can see there's MOLLE system over here. ये जो चीज़ है ये एक ब्लूटूथ स्पीकर के साथ आया हुआ था एंड इट्स जस्ट क्या बोलते हैं कार्बन आयरन वाला हार्नेस टाइप सेट है. सो दैट्स दैट. ये जाता है नीचे. सी ये जो पूरा बंजी कॉर्ड लगाया हुआ है ये टैंक के नीचे से जाता है बंजी कॉर्ड, और बंजी कॉर्ड के सहारे ये कार्बन आयरन हुक लगा के मैंने लगाया हूँ ये हार्नेस. ठीक है. ये हार्नेस के ऊपर यप. सो वो हार्नेस नीचे का साइड वो हार्नेस नीचे का साइड माउंट करता है टैंक बैग का. एंड ये जो वेलक्रोस है दिस गोज अराउंड हियर. जो नेक है यहाँ से जाता है. सी इधर 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 से जहाँ से हिमालयन की चासी टूटती है वहाँ से जाता है. एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन सी इट, बट देखो ये टैंक के नीचे से गया, ये मैंने वेलक्रो डाला इसके अंदर जा एंड उधर से मैंने खींच दिया पूरा लेके. सो इट डज़ नॉट गो एनीवेयर, राइट. एंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्योरली मेरे टूल्स है. विद दीज टूल आई कैन प्रैक्टिकली ओपन अप द एंटायर ऑफ द हिमालयन. ठीक है. So that's that. Now you can also see I am using this orange cloth. I mean this just adds a bit to the character of the bike. And also मेरी हिमालयन पूरी काली है and we are here in Delhi जहाँ पे अपरंपार गर्मी होती है. भाई साहब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इधर पे, मेरे पसीने छूट रहे हैं अभी भी. लाइक आई एम ड्रिपिंग राइट नाउ. आई कांट इवन एक्सप्रेस हाउ हॉट आई फील. I mean self compliment, yeah, but it's very hot. And obviously my bike is black, so it's gonna be even more hotter and it's gonna be absorbing even more heat. And अगर tank बहुत ज़्यादा heat absorb कर रहा है then obviously the petrol would evaporate even more. तो मैंने ये orange color का bright सा कपड़ा लगाया हूँ on my black tank just so that the bike stays cool and I won't lose out on my petrol, because petrol is damn expensive right now. And also the orange color gives a very good character to the bike, almost makes it seem that it's wrapped, and मुझे इतने चटके भी नहीं लगते. And obviously there's a homemade or you can say custom made tank grips. You can visit bikeswithmangoes.com. There's a thread where I've shown how to make your own tank pad at home for practically any bike. ठीक है. I'm gonna link that thread in the description. You can check the description and make your tank pad at home. हाँ भाई साहब क्या है, इतना सादा बोलना पड़ता है भाई साहब. Anyway, so that covers the tank, that covers the half of the bike. Now we are to the front only. तो as I sit on the bike, ठीक है, बाइक पे बैठने के बाद यू कैन सी दिस इज़ अ आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल हैंडल बार. आई थिंक दिस इज़ द 4th जनरेशन और 5th जनरेशन हैंडल बार विथ अ मैट पाउडर कोटिंग. ओके कैमरा एंगल थोड़ा, यस. So this is the 4th or 5th generation Art of Motorcycle handlebar. I have been using Art of Motorcycle handlebar from the 2nd generation, and this is my 4th Art of Motorcycle handlebar. 4th Art of Motorcycle handlebar लगे हुए हैं risers पे. So these are 2-inch risers, okay. और risers के बाद you can see these are preload adjuster for my front suspension, because 2018 and 19 की Himalayan में
ऐसे था कि द फ्रंट सस्पेंशन वो वीक हो, देयर वाज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो उसकी वजह से सस्पेंशन बहुत जल्दी बॉटम आउट हो जाते थे. नाउ यू कैन अवॉइड द बॉटमिंग आउट ऑफ द सस्पेंशन बाय चेंजिंग योर फोक ऑयल्स टू अ हायर ग्रेड ऑयल, जैसे कि 15W फोक ऑयल यूज़ होता है, बट आई यूज 20W फोक ऑयल एंड यू कैन जस्ट फिल योर फोक ऑयल अ लिटिल बिट मोर, तो उससे प्रीलोड थोड़ा इंप्रूव होगा. बट आई नीडेड सम मोर कंट्रोल, सो आई मूव फ्रॉम 15W टू 20W का फोक ऑयल ऑफ मोट्यूल एंड ऑल्सो इंस्टॉल दिस सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टर, जो क्या करता है, राइड सैग इंप्रूव करता है एंड इट कंप्रेसेस द स्प्रिंग अ बिट more so that the suspension becomes a bit more hard. Okay, so that's the entire fundamentals of a suspension preload adjuster and it gives really good feedback. There's going to be a separate video on that as well later on क्योंकि अभी 20 मिनट हो चुके हैं. Then we have the handlebar mirror, I mean not the handlebar, then we have the Avenger mirrors. These are my second set of Avenger mirrors that I picked up from Kurla for merely 350 rupees for a pair and it's super wide भाई साहब, इतना ज़्यादा वाइड है, लाइक कुची कू सब कुछ दिख जाता है, मेरे पीछे का, मेरे बाजू का, वो साइड के लेन का, हर जगह का सब कुछ दिख जाता है. एंड आई हैव मेट विद एन एक्सीडेंट विद दीज एंड ये कोई भी दिक्कत नहीं दिए थे. आई एम स्टिल यूजिंग दैट. It's all metal construction. Even the behind of it, this is all metal, so really sturdy mirror. It's gonna last you for a lifelong. Then you have this, you have the knuckle guard. These are the Acer Biss replica which I got for 900 rupees both side, and these Acer Biss replica knuckle guards, I think these are better than original. You can see I have drilled the VPS and installed some bolts over here because ये बहुत टूटता था and there was some fitting error here and there, and I'm also using better quality nuts over here for the fitment. So yeah, you can get a good quality replica of anything and you can just improve on the fittings of it and it's going to last you as good as the original one does. So ये side पूरा, you can see the scratches over here, तो ये पूरा घसरते I think at the speed of 60 or 80, the entire of the bike went inside the trailer. 18 चक्का 20 चक्का का ट्रेलर ट्रक होता है वो, तो उसके नीचे पूरी बाइक चले गई थी. And just because of this knuckle guard, entire of this thing was saved, and just because of this the bike slid, right? अगर ये नहीं होता then handlebar and the entire shit पूरा somersault कर देती bike. It would have been chaotic. So yeah, that covers the handlebar. Then we get on to the fog light setup. These are a bigger version of Mercedes HJG fog light, but it does not have that Mercedes wala thingy going on over here, and it's a larger variant of it. इसमें 4 modes है, yellow, white blinking, yellow blinking, and पांचवा मोड है white and yellow दोनों blink करता है. Then we have HJG crease over here. These are the trail lights which I don't often use unless I'm hitting the trails at night or I'm riding very slowly, तो मैं ये वाली lights नहीं use करता. Or if I have to use both of them in combination, then these are my high beams and these are to light up the nearby spaces. Daka. Ouch. So that's that. Then I have painted the visor and sticker to keep my thing protected, tika, just to give it a religious touch, and it also gives bike a bit more character and satisfies my spiritual connection and my religious connections. So yeah, tilak over there. Then we have the headlight guard and there's a cross on the headlight, just for the record, because मैंने बहुत सारी headlights तोड़ा हुआ हूँ, and thanks to the cross कि वो headlight चूर चूर होके नहीं गिरती थी. The entire headlight used to be stuck inside and ये cross की वजह से कुछ भी आजू बाजू उसका क्या बोल सकते हैं, it does not used to break out and damage the stuff here and there. So really good thing and really checks out with the purpose कि this does work, the cross thing. So now that is just there for the memento, just as a souvenir. And you have the headlight grill क्योंकि I go into branches and all that stuff. तो भाई 3 बार headlight टूट चुकी है, अभी 5, 6, 7, 8, 10, 30 बार और टूट जाएगी, तो I don't want to spend that amount of money, तो इसलिए headlight grill. Then I have salvaged this. अरे इतना loose काहे है ये? Anyway, tight कर देंगे इसे. Then it really annoys me. देखता हूँ tight करूँगा. Then we have this thing. This is I think Honda CRF का mudguard, or I think it's some generic mudguard which I salvaged from a scrap yard in Kurla.
I paid I think 500 or 650 rupees for this. एंड ये डायरेक्ट फिट नहीं था, मुझे पीछे से यप, सो मुझे मडगार्ड पीछे से काटना पड़ा था. यू कैन सी ओवर हियर, ये मडगार्ड कटा हुआ है. एंड इवन फॉर द फिटमेंट आई हैड टू ड्रिल द मडगार्ड. तो इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट फिट, आई हैड टू ड्रिल इट एंड आई हैड टू डू माई ओन R&D इन इट. तो यस, ये है आगे के मडगार्ड की कहानी. और ये आवाज़ क्यों आ रही है इसमें से? एनीवे, देखता हूँ मैं आवाज़ क्यों आ रही है. और उसके बाद यूज़फुल बंजी कॉर्ड जो मडगार्ड को लगाया हुआ है. नो, इट डज नॉट अफेक्ट द हैंडलिंग ऑफ द बाइक एट ऑल. आई हैव बीन यूजिंग दिस, मतलब ये बंजी कॉर्ड इधर पे 1 साल से है, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है. देन वी गेट द टायर्स. Tires, these are Continental TKC 80 twinned euros, and at the rear that's Haidino K60 Scout. पीछे मैं Continental यूज़ कर रहा था, बट इट वॉज टू मच ट्रैक्शन. इट वॉज टू मच ट्रैक्शन भाई, गाड़ी स्किट ही नहीं होती थी. इट नेवर यूज टू ड्रिफ्ट, इट नेवर यूज टू डू पावर स्लाइड्स. भाई कुछ नहीं हो रहा. इट वॉज प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल ग्रिप एट द रेयर. और मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी पीछे से थोड़ी बहुत स्लाइड करे. तो you know, I moved to Haidino K60 Scout, जो थोड़ा road biased टायर है, but it's not completely road biased. Let's say Continental TKC twin duros are like proper 50-50 tires. ये 60% road पे चलेगा, I guess so. So yeah, that's that. Oh, and one more modification. You can see that thing. तो वो suspension cover करने के लिए मैंने पीछे लगाया वो तो it goes नीचे तक पूरा कम्प्लीटली ओवर ईयर. तो वो सस्पेंशन बचा के रखता है. बिकॉज आई थिंक अबाउट अ मंथ अगो मैंने मेरा रेयर सस्पेंशन चेंज किया. एंड देयर इज़ रिफ्लेक्टर ओवर ईयर. ऑब्वियसली ये कहीं से भी 5-10 रुपये के रिफ्लेक्टर तुम लोग ले सकते हो, जस्ट टू मेक योर बाइक अ बिट मोर विजिबल. बिकॉज विजिबिलिटी इज़ एवरीथिंग फॉर मी. क्योंकि मैं, हाँ भाई साहब, क्या धूप, इतना थकने हो रहा है बोल बोल के. So yeah, visibility is a big deal for me because I ride at night and I love riding at night. So visibility is something that we can't compromise at all. So that's that. I thought I would be making a video about, oh my god, how I would do this कि गाड़ी धुलाने जाते ये करने चलते, but that's all nonsense, right? Let's just start from this. These are all the modifications that I've done, and I've showed you all the modifications that I've done. Two things that are missing is a phone holder and a USB charger. USB charger मेरा ख़राब हो गया है, तो I have to order a new one. जो मैं हिमालयन का, जो न्यू हिमालयन पे लगता है वो वाला लूँगा. एंड फ़ोन होल्डर मेरे नेबर की बाइक पे लगा हुआ है, बिकॉज उसका टूट गया एंड ही हैज़ टू गो टू द ऑफिस. तो यू नो, उसको उसके ऑफिस का रास्ता याद नहीं है, तो वो मेरा फ़ोन होल्डर यूज़ करता है. ही हैज़ ऑर्डर्ड हिज ओन, बट देखते कब तक आएगा. एंड ऑल्सो बाय द वे, दिस थिंग, व्हाट डू यू कॉल दिस, डस्ट सील ऑफ कोन सेट. तो ये थी हिमालयन का मॉडिफिकेशन लिस्ट. एंड इफ़ यू वांट मी टू कवर समथिंग, क्या बोल सकते हैं, इन डेप्थ, देन डू लेट मी नो. आई विल कवर दैट थिंग इन डेप्थ. एंड देयर इज़ गोना बी अ सेपरेट वीडियो फॉर all of them and each one of them. I hope you guys like this video, and as usual, just like, so that I know you guys like the content or the thing that I'm doing. Comment, even if it's a criticism or if you want me to improve something, do comment about it. If you want me to cover something more, do comment about it. If you don't like something, do comment about it, right? And yeah, just let me know, just give me a feedback about the video and the audio quality, because I'm recording it on my iPhone and I'm not using any of the external mics. This is the only setup. देखो भाई, ये only setup है. So we are starting with whatever resources we have, and obviously there's not going to be extended motovlogging content or me hitting the trails with some off-road, like drastic off-road things, because obviously this is my only mobile and I don't want to lose my mobile. भाई, it's an iPhone, it's a bloody iPhone, और वो भी बिना बैक कवर के यूज़ कर रहा हूँ मैं इतने टाइम से. तो भाई ये फूट गया तो हो गए, फिर तो रील भी बनने से रही. तो yeah, that is that. And oh, one thing that I missed, a GPS stand. That's the only thing that I missed. So yeah, that's all for the video, and back to the motor vlogging wala cam, and we are gonna head home now. I hope you guys like the video. I think ये मैंने 4-5 बार तो बोल ही दिया throughout the video.
And if you didn't like the video, then do comment or just DM me on Instagram and tell me what you didn't like about it. So we are gonna go and just get a montage of me going home, right? थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करके जाते, देखते फ़ोन गिरा तो गिरा, भगवान भरोसे। ट्रक की धूल भाई साहब दिमाग खराब कर देती है ट्रक की धूल।